आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा तीन शब्द लोलुपता, लत और लगन, ये तीन शब्द रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि शास्त्र ही बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते बंधनदायक है। भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण है। सत्वगुण का संग करने के लिए ही शास्त्र बार बार प्रोत्साहित करते हैं। हम तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक सर्वोत्तम स्थिति है, जिसमें अनुकूलताएं अधिक होती हैं। परमात्मा से जुड़ना मन बुद्धि के लिए आसान होता है। देखिए, स्थितियाँ क्रमबद्ध जितनी जितनी समझ में आएँगी, हम तो देखिए प्रतिदिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही खाते हैं। आपके हमारे जीवन में जैसी-जैसी हमारा व्यवहार को हो, दिनचर्या को हो, जैसी-जैसी बनी होती है उसको प्रकृति के 3 गुणों से, आपके हमारे 3 शरीरों से। क्योंकि क्रियाएँ तो स्थूल शरीर करता है, मानसिक क्रियाएँ चिंतन की हैं। और इन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का परिणाम ही कारण शरीर में जाता है। अब कारण शरीर स्टोर रूम समझो, आपका बही खाते का केंद्र समझो, आत्मा का पड़ोसी समझो। देखिए, स्थितियां क्रमबद्ध जितनी जितनी समझ में आएंगी, उतना उतना आपको आध्यात्मिक लाभ कमाने की एक प्रेरणा मिलेगी। देखिए, दिन भर आप और हम आर्थिक लाभ के लिए धक्का मुक्की करते हैं, हाय तौबा करते हैं। जितने भी भागदौड़ संसार की है वो तो रजोगुण के कारण। इसलिए आज हमने इन 3 शब्दों के साथ ही एक पंक्ति क्या लिखा है, अपनी स्थिति पहचाने। देखिए, आप और हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि का एक अवसर है। अक्सर मैं मनुष्य योनि को परीक्षा योनि से भी जोड़ देता हूँ। देखिए, विद्यार्थी 100% नंबर परीक्षा में कौन लाते हैं? जो सारा साल पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और अक्सर एक साधारण मनुष्य जब कहते हैं ना परीक्षा की तिथियां नजदीक आती है, डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख से पेपर है, परीक्षाएं हैं, तो मनुष्य कुछ कुंजियां खरीद लाता है, कुछ दिन रात थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। ऐसे मनुष्य भले ही पास भी हो जाए, लेकिन 100% नंबर नहीं ला पाते। देखिए, मेरा इशारा, हम कोई भी बात रखते हैं, हमारा इशारा रजोगुण के प्रति एक उपेक्षा, क्योंकि शास्त्र बार बार एक ही बात दोहराते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। तो हमारी चर्चाएं भी देखिए, आज तक हमने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त में, जब ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के समय में जो आज तक 4800 4900 के आसपास वीडियो जो प्रसारित की है, हमारा प्रयास होता है कि 3 गुणों का 3 शरीरों से संबंध तर्कपूर्वक समझाया जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यदि मनुष्य जीवन पाकर आप और हम सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते, तो फिर ये आपके हमारे जीवन की एक हानि है। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता,
देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही तो आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा सत्संग की स्थितियाँ तो देखिए आप दिन-रात विशेष रूप से भारत जैसे शहर में भागवत पुराण की भी चर्चाएँ सैकड़ों शहरों में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती है। हम तो बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुलना आरंभ होते हैं जब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में संलग्न होते हो। और वो बिना लगन के संभव नहीं है। इसीलिए लगन का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। ये जो संसार में आपकी हमारी जो एक लोलुपता 5 भोग्य विषयों की गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनको भोगने की जो एक आसक्ति है, लोलुपता है, मन की जो चंचलता है, दिन-रात की जो भाग-दौड़ है, ये राजसी स्थितियाँ हैं। और राजसी स्थितियों का अभिप्राय विहित कर्मों तक ही शास्त्र समझाते हैं। ऐसा नहीं कि आज इस संसार में देखिए राजसी मनुष्य विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है। झूठ, चल छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी एक आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। इनका पीछे का कारण क्या है? आपके मेरे बिगड़े हुए भोग विषय का अभिप्राय आप 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां संसार में आप और हम देखते हैं, कम अधिक हम सभी भाई बहन उसमें संलग्न हैं। वो विषय भोगों की लोलुपता ही जब गहरे तल पे पहुंच जाती है तो वही लत बन जाती है। लत एक तामसी वृत्ति है। देखिए, लोलुपता एक मर्यादित स्तर पर राजसी स्थितियां हैं। अक्सर हम राजसी स्थितियों को जीरो से, तामसी स्थितियों को हटे की स्थितियों से, माइनस से, और क्षमा का निशान किसके लिए? सत्वगुण के लिए। जब आप प्रूव करके कार्य करते हो, भले ही सकाम भाव से, सात्विक स्थिति है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तब तक नहीं खुलते जब तक आप योग की स्थितियां, साधना की स्थितियां, यानी कि प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की परिधि से बाहर नहीं आते। हालांकि देखिए, कोई कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों की हमको निंदा नहीं है, रजोगुण की निंदा नहीं है, उपेक्षा के लिए शास्त्र बार बार कहते हैं। इसलिए हम अपनी वीडियो में देखिए रजोगुण को कोई प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि हमारी वीडियो भी देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सैद्धांतिक बातों को ही आधार में लेते हुए एक दिशा देते हैं, समझाने का एक प्रयास करते हैं, स्थितियों पर विश्लेषण करते हैं, ताकि बात कोई आपको समझ में आ जाए। देखिए, इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं हम इसीलिए रखते हैं। हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, फिर 10-11 बजे के आसपास आध्यात्मिक ऑक्सीजन में एक लघु ज्ञान संदेश, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो दिन भर शाम को आप भाई बहनों की इन प्रसारित हो चुकी, जो आज लगभग 4849 हो चुकी हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित जो मन में कोई प्रश्न शंकाएं उठती हैं, कुछ आप भाई बहनों के सुझाव कहो, कुछ किंतु परंतु की स्थितियां शिकायत की कहो, उन सभी स्थितियों को हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या कमेंट्स बॉक्स पर जो जो स्थितियां होती हैं उनका कुछ एक समाधान सा, जैसा जैसा कोई बात समझ में आती है, हम एक विश्लेषण करते हैं, चर्चा रखते हैं कि हमारी स्वयं की स्थिति भी देखिए। सर, हमारे संबोधन में हम क्या कहते हैं? आपका आध्यात्मिक मित्र। क्योंकि गुरु शब्द मायातीत महापुरुषों के लिए आता है। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, हालांकि हमने एक बार वीडियो देखी गूगल गुरु की भी, यानी कि गूगल को भी एक गुरु शब्द की
एक विशेष स्थिति से जुड़ते हो क्योंकि जो आपको ज्ञान दे, सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी यहाँ तक कह देता हूँ कि आपको कहीं से भी ज्ञान मिले, वो ज्ञान आदरणीय है, सम्माननीय है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी-बड़ी आप कोई ज्ञान कक्षाओं में ही आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो कहीं से भी। देखिए माचिस की तीली आप जलाते तो प्रकाश उसमें भी होता है, दिया मोमबत्ती में भी होता है। आजकल तो आपके हमारे सभी के हाथों में मोबाइल होता है, तो मोबाइल की रोशनी से भी आँखों में प्रकाश। देखिए अब तामसी स्थितियों में जब सतोगुण की बहुत अति न्यूनता होती है, श्रम चर्चाओं में क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो क्योंकि वहां सत्वगुण की एक मजबूत स्थिति है, सर्वोत्तम स्थिति है, ज्ञान बिखरा होता है, कोई आपको प्रयास नहीं करना। इसलिए हम 1 डेढ़ 2 बजे उठने के बाद की जो अपनी गतिविधियां हैं, चाहे वो बोलने की हो, लिखने की हो, सुनने की हो, क्योंकि तकरीबन हम देखिए वीडियो कि ये जो चैनल्स की स्थितियां हैं ये तो लगभग पौने 7 वर्ष पहले से पहली वीडियो हमारी कक्षा 001 जो प्रसारित हुई थी कर्मों का रहस्य पे वो 27 अप्रैल 2019 में हुई थी। तो तकरीबन पौने 7 वर्षों में हमने 4800 4900 जो वीडियो प्रसारित की, इनमें अधिकांश वीडियो कुछ शॉर्ट्स की वीडियो वर्तमान समय में दिन में भी कभी कभी हम बना लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सूर्य निकलने से पूर्व के समय तक ही इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं हों, क्योंकि अनुकूलताएं होती है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसीलिए हम क्या कहते हैं शाम को सूर्य ढलने के बाद सत्वगुण की स्थिति 1% की होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में रजोगुण को ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। और दिन में राशि स्थितियां सूर्य डूबने से पूर्व सूर्यास्त से पहले, हालांकि देखिए सूर्य कभी डूबता नहीं है, लेकिन स्थितियों के भावार्थ आपको समझने हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती है, तो स्थितियां कुछ अलग बनती है। दिन में सत्वगुण 10% ही होता है, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता है। ये मात्र संकेत है। 10% वाली स्थिति फिर भी ढूँढ ली जाती है, यानी कि सतोगुण वो 10% को पर हम प्रयासों द्वारा ढूँढ लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ये 100% प्रकाश होता है। आपको कोई प्रयास ही नहीं करना, ढूँढने की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि 100% ज्ञान ही ज्ञान स्थितियों की समय के रहते पहचान करिए। इसीलिए आज हमने देखी लोलुपता को रजोगुण से, लत को तमोगुण से और लगन को सत्वगुण से। बीच में क्या लिखा है? अपनी स्थिति की पहचान करें, यानी कि आप और हम अपने जीवन को किस स्थिति में ले आए हैं उस पर थोड़ा चिंतन करें। हो सकता है बात थोड़ी चुभने वाली है, बात कहीं कहीं कुछ बुरी भी लग जाती है, लेकिन कहीं भी देखिए सुधार लाने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। जहाँ कमजोरी है, देखिए कार्य क्या है? बीमारी है। कारण क्या है? हमारा कारण शरीर जैसे कारण है ना, स्थूल शरीर आपका हमारा कार्य है, सूक्ष्म शरीर भी आपका हमारा एक कार्य है। डॉक्टर भी विभिन्न निरीक्षणों द्वारा क्या करता है? कारण को ढूंढता है। अच्छा देखिए कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके कारण को दूर करके उस बीमारी को समाप्त किया जाता है। आज आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लत के रूप में लग चुकी हैं। हालांकि देखिए लत बहुत ही एक निंदनीय स्थिति है।
कि जब विषय भोगों की आसक्ति एक लत का रूप धारण कर लेते तो वो एक तामसी स्थिति है। लत में संलग्न मनुष्य सभी मर्यादाएँ भूल जाता है। लत में स्थित मनुष्य परिवार में रहते हुए भी घर में भी चोरी कर जाता है, बाहर भी हेरा-फेरी करता है। क्योंकि जिसको देखिए शराब की लत है, कुछ और जुए की लत है, किसी भी प्रकार से देखिए लत का अभिप्राय एक निंदनीय बुराई से है, तामसी वृत्ति से है। ये हमने कुछ रोज पहले लत और लात पे भी एक चर्चा शॉर्ट्स में रखी थी। जब आप लत के ही गुलाम बन जाते हो तो जीवन आपको लात मारता है। यानी कि आप अपने मिले हुए जीवन के अवसर को खो देते हो। कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। तो फिर बिगड़ी हुई कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नीचे की 80 लाख प्रकार की जो दंडनीय जोनियाँ हैं। अक्सर हम नीचे की जोनियों को नारकीय शब्दों से जोड़ते हैं। देखिए शास्त्रों में नरकों का भय किस लिए दिखाया गया है? ताकि आप बुराई से बचें। ऐसी कोई लत मत पालें कि अपना भी जीवन बिगाड़ें, परिवार में भी अशांति लाएँ, समाज के अन्य जीवों को भी आप पीड़ा दें। ऐसी स्थितियों से बचें। ये तामसी वृत्ति है, अंधकारमय स्थिति है और अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश है, ज्ञान का दीपक। इन्हीं भी अर्थों पे बात की गहराई समझिए, सत्संग करें। जैसे सूर्य का प्रकाश आने से ही धुंध समाप्त होती है, अंधकार समाप्त होता है। ठीक इसी तरह सत्संग करने से, ज्ञानमय स्थिति में स्थित होने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपकी हमारी एक सकारात्मक परिवर्तन है। देखिए पहले तो लत छुड़वाई जाती है, यानी कि तमोगुण से पहले रजोगुण में आना होता है। फिर राशि स्थितियों को सत्वगुण में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए, ये करो, ये मत करो। जो करने वाली स्थितियाँ हैं, उनको ज्ञानपूर्वक करो। आज देखिए, अब भारत में देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3-4 महीने में एक कर्म कांडों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। विभिन्न पर्वों की स्थितियाँ आने लगती हैं, बनने लगती हैं और पर्वों का उद्देश्य क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। पर हम कितने सालों से दशहरा मनाते आए हैं, दिवाली मनाते आए हैं। लेकिन ये राजसी स्तर पर, सात्विक स्तर पर दिवाली तो तभी होती है ना जब आपका मन खुशियों से भरा हो। और वो खुशियाँ क्या हैं? मन बुद्धि के स्तर पर। अब मन बुद्धि की खुशी कब होती है? जब आप अपने भीतर के रावण को, भीतर की बुराई को, भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पर विजय पाते हैं। यानी कि ये जो बुरे व्यसन हैं, लत हैं, इनको आज नहीं तो कल समाप्त करना ही होगा और मनुष्य जीवन में ही बुरे संस्कारों को आप और हम दग्ध भी कर सकते हैं। देखिए शब्दों में तो हम बहुत सी बातें 10, 15, 20 मिनट में बता देते हैं, लेकिन एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में, ये लत की स्थितियाँ मिटाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, देखिए बुरी आदतें मिनटों में आती हैं और दिनों में ये आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बन जाता है। क्योंकि जब आप बुरी आदत की अब किसी ने एक बीड़ी सिगरेट पी या शराब का कुछ सेवन किया, पुनः मन बुद्धि की इच्छा हुई। देखिए मन तो इन भोग विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने का उसका एक कितना अनादिकाल से यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है।
यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को लगाम क्या मन है, उस लगाम को अपने ही हाथ में रखा। इसका उपदेश क्या है? इसका संदेश क्या है? इसका सारांश क्या है? कि आपको परमात्मा की शरणागति बनाना है। परमात्मा की शरणागति गुरु बनाता है, शास्त्र बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर बनती है, दिन में सत्संग में स्थितियों में स्थित रहने से बनती है। यदि इन स्थितियों को आप महत्व नहीं देते, तो ये विषयों की शक्ति कहो, लोलुपता कहो, रुझान कहो, झुकाव कहो, ये निरंतर विषय भोगों की फिसलन में धक्का देता है। धक्का देते देते आप डूबने लगते हो। डूबने का ही दूसरा नाम लत की वृत्ति है। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों की पहचान करें, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें। शास्त्र बार बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां, यानी कि आपकी हमारी जो लोलुपता है, हार मैथुन निंद्रा में, इन 4 वृत्तियों में ही आप और हम छलांगे लगा। ये छलांगे कहो, तमोगुण में गिरना कहो, लत लग जाना कहो, आप ही स्वयं इन सभी स्थितियों का आकलन करें, ताकि समय के रहते सत्संग के प्रति का रुचि जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक वृत्ति बने, फिर लगन लग जाए। किसको? परमात्मा को पाने की, अपने जीवन को सुधारने की। समय के रहते जागिए। जैसे परीक्षा में देखिए, आपका हमारा समय निकलता जाता है, तो उत्तर पुस्तिका में आप जो लिखते हो, नंबर तो उसी के ही आते हैं। ठीक इसी तरह आप और हम अपने जीवन में मरने से पूर्व जैसी स्थितियां कार्यशील की बना लेते हैं। देखिए, एक वीडियो हमारा आया था तकरीबन 6 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। वो वीडियो ही हमने देखिए, बात रखते रखते उदाहरण देते देते वो उस समय विशेष में पौने 3 घंटे की थी। हालांकि लोगों ने उस वीडियो को पसंद नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो थी। मेरे जानने वालों ने भी उन वीडियो को एक बार में नहीं, देखिए आप और हम फिल्म देखने जाते हैं, एक ही बार में। ऐसा नहीं कि हर आधे घंटे की फिल्म देख के घर वापस आए या फिर अगले दिन जाएंगे। आने जाने का समय भी लगाते हैं, यातायात में। रुचि होती है। टीवी में ऐसे कितने धारावाहिक आते हैं, उन धारावाहिक के नीचे भी क्या लिखा होता है? ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। हमारा जीवन काल्पनिक नहीं। समय के रहते जागिए, अन्यथा पश्चाताप, आत्मग्लानि, मृत्यु की अंतिम स्थितियों में कि उत्तर पुस्तिका परीक्षा की जो आप लुटाते हो या देनी पड़ती है, मृत्यु आ जाती है, एक व्यवस्था है। अंतिम क्षणों में आप और हम उत्तर पुस्तिका में कोई उत्तरों में सुधार नहीं ला सकते। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो जीवन है, इन स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। देखिए, हम भी इन सभी स्थितियों पर इसीलिए चर्चाएं करते रहते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान कहो, दिनचर्या कहो, जीवन कहो, वो एक सात्विक बना रहे। जैसे हमें देखिए, गुरुओं के प्रवचन सुनते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर पिछले 25-33 वर्षों से उठते हुए, देखिए हमने ये तकरीबन 15-17 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी। सुधीर भाटिया फकीर, संत कल्याण वृक्ष, यानी कि इन स्थितियों पर एक रुचि होने के कारण, हालांकि इन स्थितियों पे मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया, क्योंकि लोगों की इसमें रुचि नहीं।
पारिवारिक स्तर पर, मित्रों के स्तर पर कहीं भी कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि मनुष्यों की रुचि नहीं। आज सत्संग में भी बस इंद्रियों के स्तर पर ही सुनने की या कुछ पुस्तकें पढ़ने तक की। व्यवहार में आपका हमारा जो एक स्थितियां हैं संस्कारों की, कारण शरीर की, वो बिगड़ चुकी है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, कि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जैसे संसद में जिस दल का बहुमत होता है, सरकार तो उसी की चलती है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं के ही चुने जाते हैं। स्थितियों की पहचान करें, सात्विक बहुमत बनाएं, सत्वगुण का संग करें, शुभ संस्कार बनाएं, अपने जीवन का सदुपयोग करें, स्थितियों को किसी भी अर्थों में समझिए, आत्मा के मार्ग पर चलने की लगन बनाइए, और लत जैसी स्थितियों से तो अवश्य ही बचिए, अन्यथा ये लुलुपता, रायसी स्थितियां, संसारी स्थितियां आप स्वयं ही समझ सकते हो। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं कि हम सभी भाई बहन अपनी अपनी स्थिति की पहचान करें, परमात्मा के मार्ग पर चलने की लगन, तड़प, जिज्ञासा। कहते हैं ना, चार भक्त, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु। जिज्ञासु को सात्विक भक्त कहा जाता है। आर्थ को, ये जो आप हम आरती गाते हैं, ये तामसी स्थिति है। और अर्थार्थी, अर्थ, धन, पदार्थ, भोग, संसार, ये सब राजसी स्थितियां हैं। पहचान करें, अपना निर्णय सात्विक बनाएं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, चुनाव के दिनों में सात्विक बने, सात्विक चुने, तो भी सत्वगुण का संग करें, सत्संग करें, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आत्मा को पाने की लगन बनाएं, जगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कि मन में कोई प्रश्न, शंका, कोई सुझाव, कोई किंतु परंतु की शिकायत, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत